रोड पर चलने वाली एक गाड़ी नॉर्मल लगती है, सिंपल लगती है, लेकिन अगर मैं कहूं कुछ गाड़ियां ऐसी भी बनी हैं जिनका असल मकसद आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। कहीं 18वीं सेंचुरी का एक स्टीम मॉन्स्टर जो इतना हैवी था कि खुद अपने ही इंजन की वजह से रोड तोड़ देता था। कहीं एक ऐसी कार जिसमें इंजन नहीं, एरोप्लेन का प्रोपेलर लगाया गया और लोग उसे देखकर समझ ही नहीं पाते थे कि ये व्हीकल आगे जाता है या हवा में उड़ता है। कहीं एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार जो 1933 में ऐसी शेप में बनाई गई थी जिसे देखकर लगता है ये 100 साल फ्यूचर से आई हुई चीज है। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, ये इतिहास के अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे इन्वेंशंस जिनके पीछे जीनियस मिला या पागलपन, साइंस थी या कोई डार्क एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय गाड़ियां जिन्हें देखकर एक ही सवाल उठता है, इन्हें किसने बनाया और क्यों? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्दिए आ वॉपेर। इस गाड़ी के क्रिएटर थे निकोलास जोसेफ क्यूगनो, एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। उन्हें एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो तोप, गोला बारूद और सोल्जर्स को खींच सकती हो बिना घोड़ों की मदद के। और क्यूगनो ने सोचा, अगर बॉयलर से निकली भाप ट्रेनों को चला सकती है तो गाड़ी को क्यों नहीं। क्यूगनो ने इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके एक 3 पहिए वाली गाड़ी बनाई और उसको नाम दिया फर्दिए आ वॉपेर। इस गाड़ी में एक बॉइलिंग फर्नेस लगा होता था जिसके नीचे आग लगाई जाती थी, जिस कारण वो बॉयलर गर्म होता और उसमें से भाप निकलती। बॉयलर से निकली भाप एक पिस्टन को पुश करती, पिस्टन पहिए को घुमाता और इसी तरह 1769 में दुनिया में पहली बार एक गाड़ी अपने आप चलने लगी। आज फर्दिए आ वॉपेर पेरिस के म्यूजियम में रखी है, पर जितने लोग इसको देखते हैं उतने ही लोग एक ही सवाल पूछते हैं, 1769 में ऐसी एडवांस्ड सोच कहां से आई और क्यों 100 साल बाद तक दुनिया में कोई और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी नहीं बनी? क्या ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी थी या एक वॉर मशीन जिसे अथॉरिटीज ने दबा दिया? ये राज आज भी सुलझा नहीं। नंबर 2, लेया हेलिका 1921। इस कार के क्रिएटर थे मार्सेल लेया, एक ऐसे इंजीनियर जिसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर हवा प्लेन्स को उड़ा सकती है तो गाड़ियों को तेज क्यों नहीं चला सकती? और उसने लिटरली एक एरोप्लेन प्रोपेलर को कार के फ्रंट में लगा दिया। गाड़ी को पुश करता, एकदम एरोप्लेन जैसे। लोग कहते थे इस आदमी का दिमाग चल गया है, पर लेया ने कहा, अगर दुनिया मुझे पागल समझ रही है मतलब मैं फ्यूचर बना रहा हूँ। उस टाइम की कार्स सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती थी और दूसरी तरफ मार्सेल लेया की हेलिका जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच जाती थी बिना इंजन के। हेलिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी वही था जो उसकी स्ट्रेंथ थी, प्रोपेलर। एक बड़े से रोटेटिंग ब्लेड बिल्कुल सामने, अगर कोई आदमी थोड़ा भी क्लोज आया तो खत्म। इसलिए लोग इसको हवा का शैतान बोलने लगे। मार्सेल लेया ने लगभग 30 से ज्यादा हेलिका कार्स बनाई, पर फिर एकदम से प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन मार्सेल ने ये कार बनाना क्यों बंद किया, आज तक कोई नहीं जानता। आज दुनिया में सिर्फ कुछ 2 से 3 हेलिका कार्स बची हैं, म्यूजियम्स में रखी हैं, ग्लास के पीछे। और लोग जब उन्हें देखते हैं तो बस एक ही चीज सोचते हैं, 1921 में कोई आदमी इतना फ्यूचरिस्टिक कैसे सोच सकता था? क्योंकि प्लेन कार हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आज भी एडवांस लगता है और ये 100 साल पहले बन चुकी थी। नंबर 3, टेलर एरोकार 1949। साल था 1949। दुनिया वर्ल्ड वॉर के बाद नए इन्वेंशंस की भूखी थी। हर साइंटिस्ट फ्यूचर के सपने देख रहा था और एक अमेरिकन इंजीनियर मोल्टन टेलर ने एक ऐसा सपना देखा जिसे लोगों ने पहली बार सुना तो सब हंस दिए। कहता था, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो उड़ भी सकती है। लेकिन लोग सिर्फ उसकी बातों पर हंसते थे और इग्नोर कर देते थे। पर जब एरोकार सबके सामने आई तब लोगों का हंसना बंद हो गया। टेलर ने जो मशीन बनाई उसका फर्स्ट लुक ही क्रेजी था। फ्रंट में नॉर्मल कार जैसा नोज, पीछे एक बड़ा प्रोपेलर और साइड में फोल्डेड एयरक्राफ्ट विंग्स, साथ में एक डिटैचेबल टेल सेक्शन। इस कार की खासियत ये थी कि उसके विंग्स 5 मिनट में फोल्ड हो जाते थे। ये एक ऐसी कार थी जिसे आप नॉर्मल रोड पर कार की तरह चलाते जाओ
एयरपोर्ट पहुंचते ही विंग्स खोलो और प्लेन बनकर आसमान में उड़ जाओ। जब इस कार को रोड पर चलाया जाता तो उसकी स्पीड लगभग 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती थी और हवा में 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती थी। आज दुनिया में एरोकार के सिर्फ कुछ ही मॉडल बचे हैं, म्यूजियम्स में रखे हुए, एकदम टाइम कैप्सूल की तरह। और एरोकार फ्यूचर का वो इन्वेंशन था जो टाइम से 50 साल आगे चल रहा था। नंबर 4, डायमैक्सियन कार। साल था 1933। अमेरिका में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बकमिंस्टर फुलर था। वो अक्सर कहते थे कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो कार भी होगी और प्लेन भी। लोगों ने बोला पागल हो गया है, पर जब डायमैक्सियन सामने आई तब सब चुप हो गए। डायमैक्सियन कार नॉर्मल कार नहीं थी, एक चलता फिरता क्रीचर लगती थी। उसकी लंबाई एक बस जितनी बड़ी थी और स्टीयरिंग कंट्रोल बिल्कुल एरोप्लेन जैसा और शेप एक एरोडायनामिक टीयर ड्रॉप जैसा। और वो कार सिर्फ 3 पहियों पर चलती थी। और सबसे हैरानी की बात, इसकी टॉप स्पीड 1933 में 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक टेस्ट की गई थी, वो भी 3 व्हील्स पर। और डायमैक्सियन का स्टीयरिंग सिस्टम बिल्कुल हटके था। नॉर्मल कार का स्टीयरिंग फ्रंट व्हील्स को टर्न करता है, पर डायमैक्सियन में रियर व्हील टर्न होता था। मतलब गाड़ी ऑलमोस्ट अपनी जगह पर घूम सकती थी। फुलर चाहता था कि फ्यूचर में डायमैक्सियन का एक डिटैचेबल विंग हो और ये फ्लाइंग कार बन सके। टेलर एरोकार से भी पहले फुलर फ्लाइंग कार डिजाइन कर रहा था, पर दुनिया फ्यूचर के लिए तैयार ही नहीं थी। आज दुनिया में डायमैक्सियन के सिर्फ 3 प्रोटोटाइप्स बचे हैं, म्यूजियम्स में रखी हुई, जैसे किसी दूसरे प्लैनेट की टेक्नोलॉजी हो। इंजीनियर्स आज भी पढ़ रहे हैं 1933 में इतनी एडवांस्ड कार किसने बनाई और क्यों हम आज भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए। नंबर 5, द आर्मस्ट्रांग हाइब्रिड। 1896 में एक इंजीनियर ने एक ऐसा काम कर दिया जिसे आज हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लेकिन उस समय किसी को यह शब्द का मतलब तक नहीं पता था। वो साइंटिस्ट का नाम था हेनरी आर्मस्ट्रांग और उसने बनाई द आर्मस्ट्रांग फिएटन हाइब्रिड। आधुनिक हाइब्रिड गाड़ियों का कॉन्सेप्ट सिंपल है, जिसमें इंजन, बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। पर 1896 में आर्मस्ट्रांग ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें एक पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम को कॉम्बाइन कर दिया। उस वक्त जब दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। मतलब वो लिटरली लाइट बल्ब के जमाने में टेस्ला का दिमाग लेकर चल रहा था। आर्मस्ट्रांग ने गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट सिस्टम लगा दिया। जब ड्राइवर इंजन स्टार्ट करे, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंक शाफ्ट को टर्न करे और इंजन खुद से स्टार्ट हो जाए। सेल्फ स्टार्ट का कॉन्सेप्ट 1910 के दशक में पॉपुलर हुआ, पर आर्मस्ट्रांग ने यह 1896 में कर दिया। इसका मतलब ये कार 21 साल फ्यूचर में जी रही थी। जब इस कार की स्पीड कम होती तो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर बन जाती और बैटरी को वापस चार्ज करती। मतलब गाड़ी अपनी एनर्जी खुद बना लेती थी। विक्टोरियन एरा में, हाथ से चलता फैन के जमाने में यह कैसे संभव था? इसी सवाल ने इस कार को मिस्ट्री बना दिया। आर्मस्ट्रांग हाइब्रिड के सिर्फ 12 मॉडल बने थे। आज फंक्शनल फॉर्म में बस एक ही गाड़ी बची है, जो माइन एंटीक कार म्यूजियम नॉर्थ कैरोलिना में रखी गई है। नंबर 6, दा विंची सेल्फ प्रोपेल्ड कार। एक ऐसी मशीन जो लियोनार्डो दा विंची नाम के साइंटिस्ट ने 15वीं सदी में डिजाइन की थी, जब दुनिया में प्रॉपर कारों का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। एक गाड़ी जिसमें इंजन ही नहीं था, फिर कैसे चलती थी? जब दा विंची के नोटबुक्स मिले तो उनमें एक स्केच था, एक त्रिकोणीय लकड़ी का प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर गियर्स, स्प्रिंग्स और व्हील्स लगे हुए थे। पहली नजर में ये एक टू टॉय जैसा लगता था, लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस डिजाइन को रिक्रिएट किया तो पता चला कि ये एक फुली सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल था, यानी बिना किसी ड्राइवर, बिना घोड़ों के और बिना स्टीम के अपने आप चलने वाली गाड़ी थी। इसका इंजन कोई मॉडर्न कंबशन सिस्टम नहीं था, बल्कि कॉइल्ड स्प्रिंग्स का एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म था, जो एक क्लॉक की तरह विंड अप होता और व्हील्स को मोशन देता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि दा विंची ने इस व्हीकल को थिएट्रिकल स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बनाया, स्टेज पर मूविंग मशीनें दिखाने के लिए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिजाइन एक मिलिट्री प्रोटोटाइप था, एक ऑटोमेटिक मूविंग प्लेटफॉर्म जिससे कैनन्स या वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जा सकते थे। लेकिन दा विंची ने कभी इसे पब्लिकली टेस्ट नहीं किया और न ही इस डिजाइन का फाइनल पर्पस एक्सप्लेन किया।
1495 में जब दुनिया घोड़े और पालकी पर चल रही थी, दा विंची एक ऐसी मशीन डिजाइन कर रहा था जिसमें प्री प्रोग्राम डायरेक्शन लीवर्स, स्टीयरिंग कैलकुलेशन और स्पीड कंट्रोल का मैकेनिज्म था। इतनी इंटेलिजेंट इंजीनियरी लोगों को आज भी कंफ्यूज करती है। ये गाड़ी सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं, एक पजल है, एक हिंट है उस जीनियस माइंड का जिससे दुनिया शायद अभी तक समझ ही नहीं पाई। नंबर 7, द वुड गैस कार्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब फ्यूल की दुनिया भर में कमी हो गई, तो यूरोपियन कंट्रीज में लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा, जो था वुड गैसिफिकेशन। उस वक्त गैसोलीन मिलना बहुत मुश्किल था। आर्मी सारा फ्यूल ले रही थी, तो इंजीनियर्स ने एक क्रेजी आइडिया निकाला। लकड़ी को जलाकर उससे बनने वाली गैस से गाड़ियां चलाना शुरू किया। सुनने में यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह काम करता था। गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा मेटल सिलेंडर लगाया जाता था, जिसे गैसीफायर कहते थे। इस सिलेंडर में लकड़ी के टुकड़े डाले जाते और आग लगाई जाती थी, और कंट्रोल्ड बर्निंग से एक गैस बनती थी जिसे वुड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि का मिश्रण। फिर यह गैस फिल्टर होकर इंजन के कार्बोरेटर में जाती और गाड़ी चल पड़ती। यानी एक तरह से पोर्टेबल लकड़ी का चूल्हा जोड़कर गाड़ी चलानी होती थी। इसका लुक ऐसा लगता था जैसे कोई मिनी फैक्ट्री गाड़ी के पीछे चिपका रखी हो। और इसी वजह से आज तक वुड गैस कार्स सबसे बिजार इन्वेंशंस में काउंट होती है। कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरे यूरोप में 1 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां वुड गैस से चल रही थीं। ट्रक्स, बसें, ट्रैक्टर्स और कुछ मिलिट्री व्हीकल्स भी। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक एडवांस्ड वुड गैस इंजन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में अभी भी डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन पब्लिक से छिपाए गए हैं, क्योंकि यह फ्री फ्यूल टेक्नोलॉजी और ऑयल इंडस्ट्री के खिलाफ जाती है। पर एक बात पक्की है, वुड गैस कार्स इंसानी हिस्ट्री की सबसे वियर्ड, सबसे रेयर और सबसे इनोवेटिव मशीनें में से एक थी। नंबर 8, पियर्स एरो। साल था 1931 और जगह थी बफेलो, न्यूयॉर्क। इन्वेंटर निकोला टेस्ला, जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी का आइंस्टीन माना जाता है, वो एक पियर्स एरो लग्जरी कार को मॉडिफाई करते हैं। इंजन, पेट्रोल टैंक, फ्यूल सिस्टम, स्पार्क प्लग्स सब हटा दिया गया। उनकी जगह एक एसी मोटर लगाई गई और डैशबोर्ड पर एक सीक्रेट मेटल बॉक्स रखा, जिसमें 12 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। टेस्ला इस बॉक्स को ड्राइवर निकालते हैं, बॉक्स में 2 मेटल रॉड्स इंसर्ट करते हैं और बस इतना बोलते हैं, अब कार रेडी है। कार स्टार्ट होती है बिल्कुल साइलेंस में, नो इंजन साउंड, नो वाइब्रेशन, लेकिन स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती थी। आज के टाइम में भी अगर कोई इलेक्ट्रिक कार बिना बैटरी के ऐसे चले तो दुनिया शॉक्ड हो जाए। और ये इंसिडेंट 1931 का था। आज भी साइंटिस्ट्स डिबेट करते हैं कि ये पॉसिबल था या सिर्फ टेस्ला का इल्यूजन, क्योंकि कोई बैटरी नहीं थी, कोई पेट्रोल नहीं था और कार फिर भी चल रही थी। अगर टेस्ला की पियर्स एरो सच में वायरलेस फ्री एनर्जी से चलती थी, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे एडवांस्ड मशीन होती। द पियर्स एरो 1931 इन सोलर बार्ड्स। 1954 में गीजा पिरामिड के पास वर्कर्स को एक सील्ड पिट मिला। पिट खोला गया तो सब शॉक रह गए। अंदर एक पूरी की पूरी डिसअसेंबल्ड शिप थी, जिसमें 1224 लकड़ी के टुकड़े परफेक्ट कंडीशन में रखे हुए थे। ये कोई नॉर्मल बोट नहीं थी, ये थी 43 मीटर लंबी रॉयल बार्ड्स। फिर भी उसमें एक भी मेटल नेल नहीं। इजिप्शियंस ने 4500 साल पहले ऐसी प्रिसीजन जॉइनरी कैसे बनाई? इजिप्शियंस मानते थे कि उनके किंग फिरौन खुफू डेथ के बाद भी ट्रैवल करेंगे, पर दुनिया में नहीं, पर सूर्य देव रा के साथ। इसलिए ये शिप बनाई गई थी ताकि खुफू आफ्टर लाइफ में रा के सोलर बोट पर सवार हो पाए और सूरज के साथ रोज का सफर कर सके। मतलब ये एक स्पिरिचुअल स्पेस व्हीकल जैसा कॉन्सेप्ट था, जिसको इजिप्ट ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इमेजिन कर लिया था। साइंटिस्ट्स ने जब शिप को असेंबल किया तो एक शॉकिंग डिटेल सामने आई। ये शिप पानी में चलने लायक भी थी। इसमें वर्किंग ओर्स, रडर, कर्व्ड हुल सब था। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये बोट सनलाइट सिंबल के साथ अलाइन थी, बिल्कुल पिरामिड की ज्योमेट्री की तरह, जिसे इजिप्शियंस सोलर एनर्जी का देवता मानते थे। ऐसी मशीन जो प्राचीन लोगों ने बिना मेटल, बिना टूल्स के इतनी परफेक्ट बनाई कि मॉडर्न एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। द इजिप्शियन सोलर बार्ज सिर्फ एक एंशिएंट बोट नहीं, एक सिंबॉलिक व्हीकल है जो साइंस, स्पिरिचुअलिटी, इंजीनियरिंग तीनों को एक साथ जोड़ देता है।
और इसी वजह से ये हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस गाड़ियों में टॉप पर आती है। नंबर 10, द ग्लॉके। ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं, ये एक टॉप सीक्रेट वेपन प्रोग्राम का हिस्सा थी, जिसे नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक्सट्रीम सीक्रेसी में डेवलप किया। विटनेस के अनुसार ये मशीन 2.7 मीटर हाई, मेटालिक और बिल्कुल एक चर्च बेल जैसी दिखती थी। इसके अंदर 2 काउंटर रोटेटिंग सिलेंडर्स थे, जिनमें एक वायलेट ग्लोइंग लिक्विड चलता था, जिसे कोड नेम दिया गया जेरम 525। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये मशीन स्पेस टाइम कर्वेचर को अल्टर करती थी, मतलब ग्रेविटी को नलिफाई कर सकती थी। अगर सच होता तो ये एक फ्लाइंग व्हीकल बन सकती थी, जिसे फ्यूल की जरूरत नहीं। विटनेस का कहना है कि ये मशीन जब टेस्ट होती थी तो आसपास के गार्ड्स और रिसर्चर्स रेडिएशन पॉइजनिंग से मर जाते थे। प्लांट्स एक 150 मीटर के एरिया में ब्लैक पाउडर बन जाते। मतलब ये कोई टॉय नहीं थी, ये एक डेंजरस एनर्जी मशीन थी। वॉर के दौरान जब जर्मनी हार रही थी, तब कामलर ऑलरेडी पूरी मशीन को एक सीक्रेट कार्गो के अंदर लोड करके यूरोप से डिसअपियर हो गया। कोई कहता है मशीन साउथ अमेरिका भेज दी गई, कोई बोलता है अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप में कैप्चर कर ली और प्रोजेक्ट को नासा के अंडर सीक्रेट रखा। ये वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड डिसअपियरेंस है। इसी वजह से द ग्लॉक के दुनिया की सबसे मिस्टीरियस मशीन व्हीकल्स में से एक है, जो साइंस, वॉर और कॉन्स्पिरेसी तीनों का ब्लेंड है।